जय श्री राम। आप सभी के जीवन में महाअष्टमी के प्रवेशता की बहुत बहुत बधाइयाँ हों। देखिए, समय कितनी आसानी से और जल्दी जल्दी गुजर गया। ये इस प्रकार गुजर गया जैसे जब हमारे जीवन में माँ बचपन में होती है तो हमें उसकी डांट, उसकी फटकार सब याद रहती है और वो हमें ऐसे लगता है कि हम कैसे अपनी माँ को छोड़ दें शायद। लेकिन जब हमसे दूर चले जाते हैं, अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं, तो वो माँ का खाना, माँ की लोरी, माँ का प्यार और माँ की डांट सब बहुत याद आती है। इसी तरह से ये थी नवरात्रि। अभी हम पिछले 7 दिनों से माता के लिए, अपनी उन्नति के लिए, माता को प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ नियम कर रहे थे, तो अपने लिए शायद समय नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन अब माँ के जाने का समय आ गया, अब माँ बहुत याद आएगी। चलिए, कोई नहीं, अभी भी 2 दिन हैं, आप और मैं मिलकर माँ के साथ 2 दिन और रहेंगे और खुशी से रहेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर अष्टमी कब मनाई जाए तथा माता गौरी का जो अष्टमी का स्वरूप है वो क्या शिक्षाएं देता है तथा क्या विशेष उपाय किए जाएं कि माँ हमारे जीवन में जाते जाते भी हमारा कल्याण करती चली जाए। चलिए बात करते हैं माता के अष्टमी के स्वरूप की, महागौरी के स्वरूप की। आज जो मैं कथा सुनाने जा रही हूँ महागौरी की, ये शिव पुराण में से ली गई है और शिव पुराण में इस कथा को इस तरह से कहा गया है कि महागौरी बनी कैसे। उन्होंने पति को तो प्राप्त कर लिया था माता पार्वती ने, और वो पति के साथ कैलाश पर रहती थी। जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और शिव ने जब विषपान किया, समुद्र मंथन से जब पहली बार विष निकला और विष का पान किया, तो उसके प्रभाव के कारण माता पार्वती भी श्याम वर्ण में परिवर्तित हो गई। माता पार्वती जब श्याम वर्ण में परिवर्तित हो गई तो उन्होंने शिव से प्रार्थना करी, हे प्रभु मुझ पर कृपा करें और मेरा ये श्याम वर्ण को परिवर्तित कर दें। शिव ने कहा, देवी मैं इसमें सक्षम नहीं हूँ, आप इसके लिए ब्रह्मा की उपासना करें। और उन्होंने फिर ब्रह्मदेव की उपासना करना प्रारंभ कर दी। जब ब्रह्मदेव की उपासना करना उन्होंने प्रारंभ करी तो ब्रह्मा ने उन्हें वरदान स्वरूप उन्हीं के अंदर से श्याम वर्ण को अलग किया और गौर वर्ण को अलग कर दिया। जब श्याम वर्ण अलग हुआ तो उसका नाम कौशिकी हुआ और जब गौर वर्ण अलग हुआ तो महागौरी नाम हुआ। कौशिकी वही स्वरूप था जो बिल्कुल गौरी के समान ही तेजस्वी, शक्तिशाली और परम कल्याणकारी था। एक कथा तो यहाँ से ये आती है। दूसरी कथा जो आती है वो देवी भागवत में से आती है। देवी भागवत कहती है कि जब माता पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए, पतिपद को प्राप्त करने के लिए, पति के रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करी, तो माता पार्वती उस तप के कारण श्याम वर्ण की हो गई। जब शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया तो अपनी जटाओं से गंगा को अवतरित किया और माता पार्वती का स्नान कराया, माता पार्वती को धुला उससे, और माता पार्वती उसमें से गौर रूप में निकल के आई। तब से माता पार्वती का नाम वहाँ से गौरा भी हो गया और महागौरी के नाम से हम उन्हें जानते हैं। माता पार्वती का ये गौर रूप है, इसकी उपमा शास्त्रों में शंख, दूध इनसे दी जाती है। लेकिन क्या कहता है इनके, दोनों कथाओं को अगर मैं देखती हूँ, समझने का प्रयास करते हैं तो इसके सैद्धांतिक चिन्ह ये कहते हैं कि आपके जीवन में कमियां हो सकती हैं, लेकिन आपकी कमियों में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत अच्छा है। जैसे आपको क्रोध बहुत आता है, मानते हैं, लेकिन आज के समाज में अगर कहीं ऐसा लग रहा है कोई अत्याचार कर रहा है, कोई पापाचार बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो अगर आप उस समय ऊंची आवाज़ में उससे बात करके अपनी बात को सत्य कह पा रहे हैं, यानी सत्य को प्रकट कर पा रहे हैं, तो वो क्रोध कौशिकी का रूप लेता है। आपके अंदर अहंकार है, वो गलत है, लेकिन जब आपका अहंकार स्वाभिमान में परिवर्तित हो जाता है तो वो कौशिकी का रूप ले लेता है। उसी प्रकार से देवी भागवत की कथा कहती है, जब हम तप करके, जब हम प्रभु के मार्ग पर चलते चलते या हम किसी कार्य को करते करते बहुत असफलता का अनुभव करते हैं अपने जीवन में, लेकिन जब कहीं से कोई ज्ञान जल हमारे ऊपर डालता है, यानी कोई नॉलेज, कोई ऐसा परिवर्तन हमारे अंदर डालता है, तो हमारे अंदर का जो वास्तविक स्वरूप है, गौर वर्ण है, जो हमारी पहचान है, वो वापस से हमें प्राप्त होती है। ये कथा हमें यही संकेत देती है
अब आइए जानते हैं कि माता गौरा का या गौरी माँ का स्वरूप कैसा है, उनका विग्रह कैसा है इस दिन। सबसे पहले तो ये अष्टमी के दिन आता है, तो देवी भागवत इसमें ये भी कहती है कि अष्टमी इसलिए इतनी महान हो जाती है कि माता पार्वती ने जब तप करना प्रारंभ किया, उनकी तपस्या जब 5 वर्ष की थी तो करना प्रारंभ की थी, और जब वो 8 वर्ष की हो गई थी तब उनका तप पूर्ण हो गया था, उन्होंने शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। इसलिए ये महाअष्टमी भी मानी जाती है। हम में और आपके घर में बहुत सौ के यहाँ महाअष्टमी को भी बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। अब माता गौरा का रूप क्या कहता है? माता गौरा वृषभ यानी बैल पे आरूढ़ है। बैल को मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बैल हमारे धर्म का प्रतीक है, जो सत्य, पवित्रता, दया और दान सबको लेकर चलता है। जब हम बैल पर आरूढ़ होते हैं तो माँ के हाथ में त्रिशूल है, दाएं हाथ के ऊपरी भाग में त्रिशूल है और दाएं हाथ के नीचे भाग में माता आशीर्वाद दे रही है। ऐसे बाएं हाथ के नीचे भाग में डमरू है और ऊपर का भाग माँ का वरदान स्वरूप है। तो यह रूप इतना श्वेत, इतना माँ के सारे आभूषण श्वेत है, माँ का श्रृंगार श्वेत है, माँ के वस्त्र श्वेत है, यहाँ तक कि उनका आसन भी वृषभ है तो वो भी श्वेत है। तो ये पूर्ण रूप से श्वेतता यानी आपके अंदर पूर्ण पावनता को प्रकट करता है। त्रिशूल आपको दर्शाता है कि आप त्रिकालदर्शी स्थिति में हैं। आप तीनों शूलों को यानी 3 तरह के जो दुख हैं कि भूत में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, जो दुख में हम जीते हैं उस पर भी आपने विजय प्राप्त कर ली है। और आपके जीवन में डमरू है, तो डमरू आपको दिखाता है जो दोनों तरफ से बजता है कि आप सुख और दुख दोनों में समदृष्टा हो चुके हो, ये इसकी निशानी देता है। अब माता को आज के दिन ऐसा क्या किया जाए कि माँ बहुत खुश हो और वरदान स्वरूप आपको फल दे। तो आज के दिन माँ को नारियल चढ़ाया जाता है, जटा वाला, विशेष रूप से नारियल, उस पर स्वास्तिक बनाकर वो नारियल माँ को जरूर अर्पित करें, क्योंकि अब माँ करेक्ट 6 महीने बाद आपके घर आएगी। दूसरा, माँ को बेला का फूल अगर आपको उपलब्ध हो तो प्लीज़ आज बेला का फूल जरूर चढ़ाएं। वरदान स्वरूप माता दाम्पत्य सुख का जीवन देती है। अगर आपका दाम्पत्य जीवन बहुत उथल पुथल में हो रहा है, अगर आपको दाम्पत्य सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, तो दाम्पत्य सुख को प्राप्त करने के लिए माँ गौरा की उपासना करें। आज के दिन माँ को और या स्वयं भी डार्क ग्रीन या पिकॉक ग्रीन भी आजकल इसको कहते हैं, ये रंग पहना जाता है, गहरा हरा। अब आपको मैं आज वो बताने जा रही हूँ कि बहुत लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि अष्टमी कब है। सबके जीवन में बहुत है कि चलो ये तो है वो है, लेकिन अष्टमी है कब? तो इस बार जो अष्टमी आई है वो ज्योतिषीय पंचांगी गणना के कारण थोड़ा सा उसमें मतभेद आया है। गणना को देखें या व्यवहार को देखें, दोनों जीवन में बहुत अस्त व्यस्त हैं। अगर आप मेरी सलाह मानते हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं और मेरी सलाह मानते हैं एक ज्योतिषीय, तो मैं बहुत अच्छे से कहूँगी आप कोई भी डरने की बात नहीं है। आप शनिवार को अष्टमी का व्रत कर सकते हैं, और शुक्रवार को जो लोग अष्टमी खोलते हैं, अष्टमी पूजते हैं, वो शनिवार को ही अष्टमी खोलें, अष्टमी की पूजा करें, कन्याओं को अष्टमी के दिन ही भोजन कराएं और शुक्रवार को व्रत करें जो उठते हो बैठते करते हैं। क्योंकि इस बार ऐसा हुआ है 23 तारीख को जो अष्टमी पड़ रही है वो इंदौर, उज्जैन, कोटा, दिल्ली, मथुरा, हरिद्वार इन नगरों में पड़ रही है, भारत के पश्चिमी राज्यों में। क्योंकि उस दिन जो घटी का मान है वो 1 घटी से कम है, तो पश्चिमी पड़ रही है। लेकिन जो लोग पूर्वी राज्य हैं उनमें वो 24 को ही पड़ रही है। लेकिन ये बात याद रखें, उस दिन तिथि जो आ रही है वो सप्तमी ही है। अष्टमी का मान 1 घटी से कम ही आ रहा है, तो आप सप्तमी का व्रत फिर कब करेंगे? छठवें वाले दिन तो कर नहीं सकते, तो सप्तमी का व्रत भी आप करें और अष्टमी आप 24 तारीख को ही मनाएं। मेरी मान्यता तो आपके लिए यही है और कोई संशय नहीं, क्योंकि आप शनिवार को ही अष्टमी मनाएंगे। इस बार जो नवमी और दशहरा है वो एक साथ पड़ रहा है, मान्यता ये है। रविवार को नवमी भी है और रविवार को दशहरा भी है, तो ये चीज़ आ रही है आपके जीवन में।
अब आता है कि आज के दिन हम ऐसा क्या विशेष उपाय करें कि माँ हमारे जीवन में, अब लास्ट है अष्टमी, महाअष्टमी आ गई है, बहुत खुशियाँ लेकर आए। तो सबसे अच्छी बात है, माता दाम्पत्य सुख को देती है। अगर अभी तक भी आप दाम्पत्य सुख का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं या बहुत समय हो गया है, आप मांगलिक के कारण आपका विवाह नहीं हुआ, तो मंगला गौरी का वैसे मैं व्रत बताती हूँ सबको, तो मंगला गौरी का नहीं कर पा रहे तो कम से कम आज के दिन, अष्टमी के दिन 8 हल्दी की गांठ लें, उनको माला बना लें। 8 हल्दी की गांठ की एक माला बना लें और माता गौरा को गले में पहना कर आएँ। जहाँ पे भगवान शिव का पूरा परिवार होता है तो उसमें जो माँ गौरी की फ़ोटो होती है, जो गौरी की मूर्ति होती है, आप वहाँ पर ये उपाय कर सकते हैं सहज रूप से। अगर आप अपने जीवन में संतान सुख से वंचित हैं या घर में खुशी का अभाव आपको लगता है हमारे जीवन में से ऐसी खुशियाँ चली गई हैं, हम बहुत ज़्यादा त्रस्त होते हैं, पैसा आता है, पैसा चला जाता है, बहुत सारे प्रयोग करने के बाद भी ऐसा हो रहा है, तो खुशी का अभाव हो रहा है, तो माँ का आज महागौरी का अष्टमी का रूप है। तो आज सार्वजनिक जो मंदिर होते हैं उनमें जाकर गुब्बारे लगाएं, चुन्नियाँ उड़ाएं, माँ को चुन्नियों से सजाएं, दीप से सजाएं, मतलब माँ का मंदिर सजा कर आएँ। जितना खूबसूरत माँ का मंदिर सजेगा उतने ही जल्दी आपका घर भी खुशियों से, रौनक से भर जाएगा। अगली बात कि आप अष्टमी वाले दिन कन्या भोग करा सकते हैं, क्योंकि ये 8 वर्ष की कन्याओं का ही दिन है। तो आप कन्या भोग कराना चाहते हैं तो इसी दिन विशेष रूप से कराएं, तो अधिक फल मिलेगा। अच्छा, अगर आपको मेरी बात समझ में आती है तथा मेरी बात को आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राम राम जी।